बिहार पूरा हमारा डूब रहा है, उन परिवारों के लिए क्या होगा? उन परिवारों को कौन सा सहायता दिया जा रहा है? आपका पैकेज कहाँ गया प्रधानमंत्री जी? बाढ़ नहीं आएगा तो नेता को इनकम कहाँ से आएगा? बाढ़ के समस्या के लिए 5 आदमी जिम्मेदार है, बताए हैं आपको, ठीक है? जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव, राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार। भारत का पड़ोसी देश समुद्र के पानी को रोक दिया, हम लोग बिहार के बाढ़ के पानी को नहीं रोक सकता है। 19 सालों से सरकार चल रहा है, डबल इंजन की सरकार वाले से नहीं पूछिएगा, 15 साल वाले से। देखिए ऐसे ऐसे लोग को रांची में होना चाहिए। वर्तमान नहीं, 15 साल वाले से नहीं होता, रांची वाले। देखिए वर्तमान समझ में नहीं आ रहा है, वर्तमान समझ में नहीं आ रहा, मगर 15 साल के शासनकाल के पूर्व में जाएंगे ये लोग। क्यों नहीं जाएंगे? अरे आज उत्तर बिहार पूरा हमारा डूब रहा है, उन परिवारों के लिए क्या होगा? उन परिवारों को कौन सा सहायता दिया जा रहा है? आपका पैकेज कहाँ गया प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? देखिए आज 19 सालों से शासन कर रहे हैं, अब वो परिवार उत्तर बिहार का पलायन होने पे मजबूर हो जाए और अपना घर द्वार छोड़ना पड़ जाए। कितने लोग नुकसान हो गए ये बाढ़ के रास्ते। तो ये लोगों का मानसिकता जो है खराब है। ये लोग बिहार को देखिए, बाढ़ की समस्या कह रहे हैं, बाढ़ के समस्या के लिए 5 आदमी जिम्मेदार है, बताए हैं आपको, ठीक है? जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव, राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार। बताइए ये जो नरेंद्र मोदी झोली भर भर के 14 से लेकर 24 तक बिहार के लोग वोट दिया, अब बिहार के लोगों के लिए लॉलीपॉप थमाते हैं। बजट सत्र के दरमियान में बजट बनाते हैं कि 59,000 करोड़ दिया, 75,000 59,000 करोड़ बकते हैं खाली संसद भवन में, कागज पे लिखाता है और जमीन पर कब उतरेगा? आज उत्तर बिहार डूब रहा है, उन परिवारों को कौन देखेगा? उन परिवारों के पास राहत संगामी का राहत कैसे पहुंचाया जाएगा? कॉपी किताब अनाज कहां से पहुंचेगा? बताइए। तो ये लोग गलत लोग सत्ता पे काबिज हो गए हैं। इन लोगों का मानसिकता है गरीबी हटाओ, कोसी नदी में जब तक बिहार का धरती रहेगा तब तक कोसी नदी में बाढ़ हर साल आते रहेगा, जब तक कि एक डैम नहीं बन जाए। हर साल बाढ़ आता है तो बाढ़ को रोकने के लिए कुछ तो करना चाहिए। नहीं, आप नहीं समझ रहे, किसको रोकने के लिए नहीं होगा। और रोकने के लिए आप भगवान को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि नेपाल में भगवान को नहीं रोक सकते हैं। नेपाल में बारिश इतना हो रहा है, आप डैम बना सकते हैं तभी ये सोल्व हो सकता है। तो ये तो सरकार का काम है ना, ये तो भगवान थोड़ी बनाएंगे, भगवान थोड़ी बनाएंगे, तो सरकार को कुछ तो। मेरे कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि वो अगर कोसी नदी में डैम बना देंगे ना तो 80% एबव सुरक्षित हो जाएगा। तो यही कहना है हमारा, इतने साल से बाढ़ आ रहा है, हर साल ही लगभग आ जाता है, बिहार का आधा हिस्सा भी। देखिए ऐसा है कि अगर बाढ़ नहीं आएगा तो नेता को इनकम कहाँ से आएगा? तो राजनीति हो रही है इस मामले में, हो रही है, उसी पर राजनीति हो रहा है कि हम ये ठीक किए, हम घर देंगे, हम घर गिरा देंगे, फिर हम घर देंगे, तो फिर राजनीति इसी पे होगा ना। मुद्दा तो रहना चाहिए ना। अगर मुद्दा को देखिए, मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर बना दिए, मुद्दा खत्म, 370 हटा दिए, मुद्दा खत्म। तो अगर कुछ वैसा मुद्दा है बिहार में, अगर उस पर बंद कर देंगे तो मुद्दा खत्म ना हो जाएगा। तो सरकार मतलब मारते रहेंगे ना। मेरा कहना देखिए मैम, 2008 में बाढ़ आया, 2017 में आया, 17 में आया, फिर 2024 में आया। हमको लग रहा है 17 से बेसी इस बार है। सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जाकर आप देख सकते हैं, खाने के लिए तक अभी तक उन लोगों को नहीं मिल रहा है। घर सब कट गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग। भागलपुर बिहार में भी ये स्थिति है, दिखा के मैम, भागलपुर के बगल में भागलपुर देख लीजिए मैम, बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिर गया। तो मैम इसका गुनहगार कौन है? सरकार है। इसका गुनहगार जनता नहीं है, उनका गुनहगार सरकार। हम लोग यही चाहते हैं, बदलाव हम लोग को चाहिए। और इन लोग शुरू से ही देखते हैं, 2005 से जब से हम लोग को हो गया, मेरा उम्र बेसी नहीं हुआ, जब से देख रहे नीतीश कुमार को ही है बिहार में। मेरा कहना है कि हम लोग का बदलाव चाहिए और हर 2025 में 100% हम लोग को बदलाव चाहिए। 2025 में मतलब बाढ़ से बचाने में हर बार सरकार नाकामयाब रही है। हर बार वही होता है। पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश समुद्र के पानी को रोक दिया, हम लोग बिहार के बाढ़ के पानी को नहीं रोक सकता है। नल जल योजना में 20,000 करोड़ रुपया का बजट निकला। यदि वही 20,000 करोड़ रुपया का बजट बाढ़ के लिए खर्चा हो जाता, बिहार का बाढ़ नहीं रोक सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 20,000 करोड़ रुपया, नल जल से कितना आदमी पानी पी रहा है? 10 आदमी पानी पी रहा है। हमरा आज
17 जिला घुमा प्रशांत किशोर जी के साथ, लेकिन 17 को आदमी पानी नहीं पी रहा उड़ान जल योजना के साथ। 20,000 करोड़ रुपया का पूरा ध्वस्त कर दिया। यदि उसी पैसा को पानी के बाढ़ को रोकने में लगाया जाता तो ये स्थिति नहीं आती बिहार के लिए। ये मैं कहना करते लोग मेन मुद्दा की बातें करते हैं कैसे वैसे, हर एक नेता गलत है। आपके पर यही ना है जैक्सन जाग देख हजारों मजदूर जाते हैं दूसरे जगह प्लान करने के लिए, 8-10 हजार रुपया का दे गलाते हैं, गलाते कि नहीं गलाते हैं। आज यदि मिथिला में कहा जाता है बेटी विदा होता है, बेटी विदा नहीं होता चाची, बेटा विदा होता है। पढ़ाई लिखा के आशीर्वाद दे के जाते हैं दूसरे राज्य कमाने के लिए 8-10 हजार रुपया। यदि यही पर रोजी रोजगार की व्यवस्था हो जाए, पूंजी दे दिया जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो जाए तो लोग कहा जाएगा 50,000 करोड़ रुपया का बजट है शिक्षा का, 50 को बच्चा नहीं पढ़ रहा सरकारी स्कूल से, कैसे बिहार का दुर्दशा सुधरेगा। हम सभी युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार सच्चाई को जानिए, तब आप लोगों का जिंदगी बदलेगा, बिहार सुधरेगा। बिहार में लोग बोलते हैं कि बेटी विदा होती है, यहाँ से बेटी नहीं बेटा की विदाई होती है। 10th क्लास के बाद अगर जो मतलब बच्चे होते हैं पढ़ने में तेज होते हैं, उनके भविष्य के देखते हुए गांव में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको शहर भेज दिया जाता है। वहाँ पर भी माता पिता से दूर है, फिर उसके बाद से बाहर से पढ़ ले, उसके बाद से जॉब करने के लिए भी माता पिता से दूर रहे। तो हम लोग तो 10th के बाद से ही दूर रहने लगते हैं माता पिता से। बेटी का शादी भी होता है तब रह जाता है लोग। हम लोग भी तो विदा हुए हैं घर से, यहाँ पे घर से पटना है अभी। अब इसके बाद से जॉब लग जाएगा तो पटना में लगेगा तो पटना रहेंगे, दिल्ली में रहेगा जहाँ लगेगा वहाँ पे चल जाएंगे। तो हम भी घर से विदा हुए हैं, समझ लीजिए। सर आपने बताया कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी बाढ़ की स्थिति हो चुकी है, तो वहाँ सरकार की तरफ से कोई सुविधा है या नहीं? देखिए अभी कल रात को बांध टूटा है, वाल्मीकि नगर का सबसे करीबी इलाका है मेरा, वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ पे अभी सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं नहीं की गई है। वहाँ पे अभी डैम टूटा है, पुलिस प्रशासन आके डैम पे पहरा दे रही है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। ना ही नीतीश कुमार एक बार जो है नेपाल सरकार से पूछे हैं कि हर एक साल 4 लाख से 3,32,000 पानी छोड़ता था लोग, इस बार 7 लाख के करीब में पानी छोड़ा है लोग। एक बार नहीं पूछा है और नहीं अभी कुछ चीज़ का व्यवस्था किया गया है। सारे इलाके जलमग्न हो रहे हैं, लोगों को निकालने के लिए भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे अभी। अच्छा क्या मांग है अभी फिलहाल सरकार से बाढ़ को लेकर? सरकार से बाढ़ को लेकर मांग है कि अभी तो बाढ़ आ चुका है, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कि मतलब लोगों को निकालने के लिए व्यवस्था कीजिए और खाने का व्यवस्था कीजिए। और सबसे बड़ी मांग है कि वाल्मीकि नगर से लेकर पटना तक जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कोसी नदी को ध्यान में रखते हुए एक डैम बनाया जाए, जिस डैम और नहर के सहायता जहाँ पे सूखा पड़ा है वहाँ पे पानी भेज दिया जाए, और जहाँ से जलमग्न हुआ इलाके वहाँ से पानी निकालने का व्यवस्था रहे। आप जितने मतलब पैसे देते हैं मतलब मरने के बाद मुआवजा मत दीजिए और वो काम कर दीजिए ये वाला।